अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इल्म है कि बरतानिया में हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, टीयर 4 क्या है और कोरोना की जो नई एक किस्म और टाइप कहा जा रहा है जिसकी तस्दीक इंग्लैंड ने की है, उसके बाद अब क्या होगा, ये टीयर 4 सिस्टम क्या है। दूसरे ममालिक ने जिन्होंने बरतानिया से अपने ताल्लुकात फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी ख़त्म कर ली हैं, वो कौन कौन से मुल्क हैं और ये कब बहाल होंगे। इससे टीयर 4 से और इस नए वायरसी किस्म से बरतानिया पे क्या असर पड़ेगा, इन सब पे बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोरोना वायरस की जो नई किस्म है, इसकी तस्दीक अभी कुछ दिन पहले हुई है। इसको बाकायदा तौर पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS और हुकूमत बरतानिया के ऑफिशियल ने इसको कंफर्म किया है कि ये वाकई में ये एक वायरस की एक नई किस्म है जो कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में, लंदन और उसके आसपास के एरियाज़ में तेज़ी से फैल रहा है और बाकी मुल्क के हिस्से में अभी उतनी तेज़ी से नहीं फैला है। इससे होगा क्या, ये वायरस करता क्या है बेसिकली। ये इस वायरस जो है ये है कोरोना ही, लेकिन ये इस वायरस की जो किस्म है ये बस वायरस को तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है, तेज़ी से फैलती है। इसकी रफ्तार जो है स्प्रेड होने की वो तेज़ हो जाती है। तो इससे होगा क्या, बेसिकली ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होने का ख़दशा है और उससे फिर हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ने का ख़दशा है। और एक और चीज़ जो अभी तक यहाँ के साइंटिस्ट, बरतानिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस वायरस के जो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अभी तक जो नज़र आ रहे हैं वो बच्चों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें ज़्यादा हैं। जो पहले वायरस की जो किस्म थी कोरोना की, उसमें ये था कि ये बच्चों को इतना अफेक्ट नहीं कर रही थी, और लेकिन अब जो ये जो नई वायरस की किस्म है, ये जो है ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रही है बच्चों में। जिस जो हमारे जो UK के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है। लेकिन इससे आगे इस वायरस से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या, वो अभी तक डाटा मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि ये अभी चूँकि नया है। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है हुकूमत ने कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना वो कोरोना वायरस है, उतना ही ये जो पहले की जो किस्म थी उतना ही ये भी ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कि ये चूँकि फैलेगा, फैल भी बहुत तेज़ी से रहा है, तो ये स्प्रेड ज़्यादा होगा, लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, जिससे जो है वो ओबियसली जो हॉस्पिटलाइजेशन है और अल्लाह ना करे डेथ रेट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, जिससे ओबियसली NHS के हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ेगा। और इसके अलावा जो है मुझे आज मेरी एक कोलीग बताई थी कि उसके बेटे को भी जो है स्कूल की तरफ से लेटर आ गया है कि जो सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो अब स्कूल शुरू होने हैं, उनको मुख्तलिफ वीक्स में, मुख्तलिफ दिनों में उनके स्कूल शुरू होंगे। ज़्यादा मैस टेस्टिंग जो है, कोविड टेस्टिंग जो है वो बच्चों की कर रहे हैं और इसको पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की टेस्टिंग हो सके, कोविड टेस्टिंग हो सके और उसके बाद जो है वो स्कूल की तरफ जाएं। आज प्रीति पटेल ने जो है, जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि उनकी ख्वाहिश है कि जो बच्चे जो हैं स्कूल वापस जाएं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि फ़ौरन जाएं। लेकिन चूँकि ये एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसके वो ये रूल आउट नहीं कर रही हैं कि लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। ये ऑल डिपेंड्स करता है कि आगे ये वायरस किस तरह जाता है, किस तरह ये इन्फेक्ट करता है लोगों को, कितनी तेज़ी से इन्फेक्ट करता है। तो इस पे अभी भी जो है वो मीडिया में जो है वो बातें चल रही हैं कि शायद स्कूल जो हैं वो 2 वीक्स फर्दर वो डिले हो जाएं खुलना, 1 वीक फर्दर डिले हो जाएं, या फिर नेशनल लॉकडाउन की तरफ जाएं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि नेशनल लॉकडाउन की तरफ शायद हुकूमत ना जाए, और उसकी वजह यही है कि ये अभी ज़्यादा इस वायरस की टाइप का जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ की तरफ है। लेकिन जो UK के जो साइंटिस्ट हैं क्रिस विटी, उन्होंने ये एक बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि ये अब हर जगह मौजूद है, लेकिन इसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ ऑफ इंग्लैंड में है। अब साउथ ऑफ इंग्लैंड में ये किन किन इलाकों में है
और उसकी वजह से टियर 4 लग गया है। पहले तो मैं उन इलाकों के नाम बता देता हूँ, ये कहाँ पे लगा है, टियर 4 लगी है, और उसके बाद जो है इस पर हम आगे बात करते हैं। टियर 4 जो है वो ग्रेटर लंदन की तमाम 32 काउंसिल्स जो हैं, बोरो काउंसिल्स हैं, उनमें है, और सेंटर ऑफ लंदन में है, कैंट में है, बकिंगमशायर इसमें आता है टियर 4 में, बर्कशायर आता है, सरे आता है, गॉस्पोर्ट और पोर्ट्समाउथ आता है, रॉदर एंड हेस्टिंग्स आता है, बेडफोर्डशायर आता है, हेडफोर्डशायर आता है, एक्सेस आता है, एंड पीटरब्रो आता है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिन जगह पे टियर 4 लग गया है। अब टियर 4 में जो है वो टियर 4 है क्या, हमें टियर 3 और टियर 1 और 2 और 3 का तो पता था, लेकिन टियर 4 है क्या, इस पे मैं आपको बताता हूँ। टियर 4 में तमाम नॉन एसेंशियल शॉप्स, हेयर ड्रेसर्स, जिम्स जो हैं वो बंद हैं। इंटरटेनमेंट वेन्यूज़ लाइक सिनेमास, थिएटर्स जो हैं वो इसमें बंद हैं, वो नहीं खुल सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन और चाइल्ड केयर के लिए इसमें एग्जम्पशन है, वो जो एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और जिनके चाइल्ड केयर इश्यूज़ हैं वो भी इसमें इस टियर 4 में एग्जम्प्टेड हैं, मतलब उनको इजाज़त है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। और आप लोग बाहर जाके अनलिमिटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में था कि उसमें आप सिर्फ एक दफ़ा बाहर जाके वो एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन अब इस टियर 4 में आप जो है वो अनलिमिटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो लोग घर से काम नहीं कर सकते हैं उनको इजाज़त है कि वो जो है जॉब पे जा सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनको NHS ने क्रिटिकल वनरेबल कहा है, जिनको शील्ड करने को कहा है, उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो काम पे नहीं जा सकते हैं, उन्होंने हर हालत अपने आप को घर में शील्ड करना है। इसके अलावा हाउस होल्ड जो हैं वो दूसरे हाउस होल्ड से नहीं मिल सकते हैं, एक घर वाले दूसरे घर वाले से नहीं मिल सकते हैं। हाँ, आपका घर का एक फर्द घर से बाहर कहीं पे किसी एक फर्द से मिल सकता है, लेकिन पूरा का पूरा घर या ख़ानदान जो है वो बाहर जाके ट्रैवल नहीं कर सकता और ना जाके किसी से जाके मिल सकता है। तो आप ही घर का एक फ़र्द किसी बाहर जाके किसी दूसरे घर के एक फ़र्द से मिल सकता है। और उसमें टियर 4 में ओवरनाइट स्टे पे ममानियत है, और टियर 4 से लोग कहीं पे भी टियर 4 के बाहर इलाके में नहीं जा सकते हैं। और उसी तरह जो टियर 1, 2, 3 के इलाके हैं वो टियर 4 के अंदर नहीं आ सकते हैं, और ये क्रिसमस पे भी अप्लाई होता है। क्रिसमस से पहले तो गवर्नमेंट ने 5 दिन की रिलैक्सेशन दी थी 23 से 28 दिसंबर तक के लिए, लेकिन अब जो रिलैक्सेशन है वो बाकी जो है टियर 1, 2, 3 में 1 दिन की कर दी गई है, और टियर 4 में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इवन ऑन क्रिसमस डे एज वेल। टियर 3 में जिस तरह कि आपको वेडिंग्स और के जो है वो सेरेमनीज़ की जो है आपको इजाज़त है, लेकिन टियर 4 में एक्सेप्शनल केस हो, कोई ख़ास कोई वजह हो तो ठीक है, लेकिन जो वेडिंग्स जो हैं, सेरेमनीज़ जो हैं वो टियर 4 में वो उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो इबादत गाहें हैं वो कम्युनल वर्कशिप प्लेसेस जो हैं उनके खोलने की इजाज़त है, टियर 4 में वो खुले रह सकते हैं। ये तो था टियर 4 के हवाले से। अब चूँकि टियर 4 लगा वायरस की नई किस्म की वजह से था, जिसकी वजह से अब 40 मुल्कों ने अपना राब्ता UK से मुनक़ता कर लिया है, और अभी इस टाइम भी 1500 से ज़्यादा ट्रक लॉरीज जो हैं वो डोवर के पास M20 पे, M25 पे खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं। अभी इस टाइम मैं जिस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, फ्रांस और UK के मुज़ाकरात चल रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि फ़्रांस किसी हद तक रिलैक्स करेगा, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस होंगी, और उसमें मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है कि जो ये लॉरीज को यहाँ से इजाज़त मिल जाएगी कि वो फ्रांस, यूरोप जा सकते हैं। उनके लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। ये भी खबर मीडिया में है कि बरतानवी हुकूमत ने ऑलरेडी जो है वो टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया है उन लॉरी ड्राइवर्स का जो स्टक हुए हैं और 24 घंटे से स्टक हैं। यहाँ मैं बताता जाऊँ कि जो फ्रांस ने ये जो पाबंदी लगाई है अपने बॉर्डर को बंद करने की UK के से, ये इनिशियली 48 आवर्स की ही है, लेकिन इससे इम्पैक्ट आ रहा है UK में। उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो सुपरमार्केट स्टोर्स हैं उन पे प्रेशर बढ़ गया है, लोग पैनिक हो रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लंबी लंबी क्यूज़ नज़र आ रही हैं।
सुपरमार्केट के स्टोर्स ने ये भी कहा है कि अगर ये इशू इसी तरह चलता रहा तो एंड ऑफ द वीक जाके जो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई मुतासिर हो सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे पास इनफ स्टॉक मौजूद है, लेकिन सुपरमार्केट ने इससे मुख्तलिफ बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है फ्रेश जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिसाल के तौर पे कीनू माल्टा और लेक्टस आइसबर्ग, ये चीज़ें जो हैं इनकी काफ़ी शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें जिनकी लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ है उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी लोगों को पैनिक होना चाहिए और परेशान होना चाहिए, इसलिए कि उसका कुछ स्टॉक हमेशा यहाँ के लोकल वेयर हाउसेस में भी होता है और वो यूके से बाहर से भी आना हो तो वो आ सकता है, उसका इतना मसला नहीं है। वो बाद में भी आ जाए तो इतना स्टॉक होता है कि वो कभी भी इतना शॉर्ट नहीं होगा अनलेस के यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बल्क में ख़रीदना शुरू कर दें। इस सारी सूरत हाल में जो है वो क्रिसमस भी आ रही है और जो लोगों की पार्सल्स हैं और डिलीवरीज़ हैं, पोस्ट हैं, वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही हैं। DHL ने, जो कि एक दुनिया का बहुत बड़ा कोरियर सर्विस है, उसने जो है अपना सारी सर्विसेज जो हैं यूके के लिए बंद कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी उम्मीद है कि ये अगले कुछ घंटे और या दिनों तक जो है ये खोल दी जाएंगी बेस्ड ऑन जो है वो यूके और फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात के बाद कि ये किस तरीके से रिलैक्स करेंगे। जो यूके में जो रॉयल मेल है, जो हुकूमत का सरकारी अदारा है, पोस्ट ऑफिस जो है, उन्होंने भी अपनी सर्विसेज को जो है आउटसाइड यूके जो है वो बंद कर दिया है और उनकी सारी पोस्ट जो हैं वो अब स्टक हो गई हैं। DHL ने ये ज़रूर कहा है कि उनकी जो पोस्ट जो बरतानिया आनी थी और वो बरतानिया से बाहर अभी तक स्टक हैं, उसको कोशिश वो ये कर रहे हैं कि वो लोगों को वापस रिटर्न कर दें, इसलिए कि उनके पास इतनी जगह ही नहीं बची कि वो DHL जो है उनको अपने पास स्टोर कर सके। जहाँ तक यूके का ताल्लुक़ है, यहाँ पर कुछ जगहों पे पैनिक है, जिस तरह कि मैंने बताया कि सुपर स्टोर्स में पैनिक नज़र आ रहा है, लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि चीज़ें ख़रीदें। उसके अलावा जो है कई जगहों पे जो है ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फ्यूल शॉर्टेज हो रही है और उसमें जो है कई जगहों पे फ्यूल नहीं मिल रहा। तो मेरे एक दोस्त हैं हसाम बिन नसर, उन्होंने जो है एक वीडियो बनाई और वो ख़ुद फ्यूल लेने गए, उनको नहीं मिला और उन्होंने वो वीडियो भेजी है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक 40 मुल्कों ने अपने जो फ़ज़ाई और ज़मीनी और समुद्री जो ताल्लुक़ है बरतानिया के साथ वो ख़त्म किया हुआ है। उसमें मेनली पाकिस्तान, इंडिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मलेशिया, जर्मनी, यूरोप के तमाम ममालिक शामिल हैं, कनाडा भी शामिल है, स्विट्ज़रलैंड शामिल है। तो ये सारे मुल्क जो इन्होंने अभी पाबंदी लगाई है, लेकिन ये पाबंदी ज़्यादातर जो है ये न्यू ईयर तक है और इनिशियली भी उन्होंने यही कहा है कि ये सिर्फ न्यू ईयर तक है। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। ये हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, जैसे जैसे और अपडेट आएगी मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।